अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो एक्सरसाइज 5 हमने कर ली थी, मैंने आपको सारा बता दिया था। फिर भी आपका अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। एक्सरसाइज 6 की तरफ आते हैं हम। राइट अ प्रोग्राम दैट स्वैप्स द वैल्यू ऑफ टू इंटीजर वेरिएबल्स विदाउट हेल्प ऑफ एनी थर्ड वेरिएबल। अब दो वेरिएबल्स हैं जैसे ए और बी, तो या हम कहते हैं कि फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू, हम उसको नेम दे लेते हैं। तो उन दोनों की वैल्यूज आपस में एक्सचेंज करवा देनी है। फर्स्ट की वैल्यू 2 में चली जाए, सेकंड वाले की वैल्यू फर्स्ट में आ जाए, लेकिन उसमें हमें थर्ड वेरिएबल इस्तेमाल नहीं करना। जैसे हमने चैप्टर में एक पढ़ा था, एक प्रोग्राम के फर्स्ट टेम्परेरी वेरिएबल हम यूज़ करते हैं, जिसमें हम पहले फर्स्ट की वैल्यू डाल देते हैं और सेकंड की फर्स्ट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। इसी तरह टेम्परेरी वेरिएबल में फर्स्ट की पड़ी होती है, उसको हम सेकंड में रिप्लेस कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे उसने एक कंडीशन लगा दी है कि विदाउट द हेल्प ऑफ एनी थर्ड वेरिएबल। अब थर्ड वेरिएबल का उसने कंसेप्ट ही ख़त्म कर दिया। तो यहाँ पे एक टेक्निक हमारे पास यूज़ होती है, वो मैं आपको बताता हूँ वो कैसे होगा। उसके लिए आपने साथ रहना है वीडियो में और ध्यान से समझना है। बहुत इजी प्रोग्राम है, यहाँ पे परेशान होने वाली बात नहीं है। मैं आपको जैसे वो स्टेप बताऊंगा ये प्रोग्राम वैसे ही होगा, ठीक है। अब हम डेव ओपन कर लेते हैं अपना, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, मैंने अपना प्रोग्राम 6 के नेम से, उसको मैंने 5 को मैंने डबल लाइन सिंगल मल्टी लाइन कमेंट कर दिया है। तो यूनिट 2 की एक्सरसाइज प्रोग्राम 6। तो यहाँ पे मैंने सिंपल क्या करना है, इंट ए, ठीक है, और बी, ठीक है, यानी कि मैंने उससे दो वेरिएबल ले लिए। और अब उसको मैं स्टेटमेंट दूंगा प्रिंट एफ, यानी कि मैं उसको दूंगा दो वेरिएबल आप इंटर करो, यूज़र से मैं वैल्यू लूँगा, ठीक है। इंटर वैल्यू ऑफ ए एंड बी, या हम उसको कोई भी स्टेटमेंट दे सकते हैं, फर्स्ट वेरिएबल, सेकंड वेरिएबल, जो हमारा अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं, ठीक है। उसको मैं स्कैन एफ करवा लूँगा। अब मेरे पास चूँकि दो वैल्यूज़ हैं तो मैं दो दफ़ा परसेंटेज डी लिखूँगा। इंटीजर वैल्यूज़ हैं तो परसेंटेज डी, ठीक है। अब यहाँ पे पहली वैल्यू हमारे पास ए में आएगी, ठीक है, एम% ए कोमा फिर एम%, दूसरी वैल्यू आएगी बी में, ठीक है। तो ये हमारे पास एक हो गया। तो अब हमने क्या करना है, जो सोचने वाली बात है, ए इज़ इक्वल टू, अब आपने देखते जाना है कि मैं क्या कर रहा हूँ, ए इज़ इक्वल टू ए। अब यहाँ पे एक सिंबल यूज़ होता है, वैसे तो वो ऑपरेटर है कंप्यूटर में, उसको कहते हैं एक्स और ऑपरेटर। तो शिफ्ट के साथ जब आप 6 प्रेस करते हो कीबोर्ड से, तो वो एक्स और ऑपरेटर लिख देता है, ठीक है। तो बी, ठीक है। इसी तरह फिर बी इज़ इक्वल टू ए एक्स और बी, ठीक है। इसी तरह सेमी कोलन दोबारा लगाना, फिर ए इज़ इक्वल टू ए एक्स और बी, ठीक है। तो ये हमारे पास ए की वैल्यू बी में चली गई। लेकिन अब हमने देखना है, तो इससे पहले हम उसको बताएंगे कि आपने ये वैल्यू इंटर की है। तो यहाँ पे हमें एक उसको प्रिंट स्टेटमेंट देंगे एक्सचेंज करने से पहले, स्वैप करने से पहले, कि वैल्यू ऑफ ए इज परसेंटेज डी, ठीक है, और एंड बी इज परसेंटेज डी। यानी कि स्वैप करने से पहले मैं उसको एक दूंगा ताकि उसको तसल्ली हो जाए कि मेरी अभी वैल्यू स्वैप नहीं हुई। तो एक स्टेटमेंट उसको शो होगी कि ये आपकी वैल्यू थी स्वैप होने से पहले, ठीक है। तो बिफोर स्वैपिंग, ठीक है। और यहाँ पे मैं आगे यूज़ करूँगा फर्स्ट परसेंटेज डी के लिए ए और सेकंड परसेंटेज डी के लिए मैं यूज़ करूँगा बी। उसको मैं अब यहाँ पे वैल्यू हमारे पास इस ऑपरेटर ने, ये जो ऑपरेटर है ना, यहाँ पे मैं डबल लाइन कमेंट सिंगल लाइन कमेंट करके लिखता हूँ एक्स और ऑपरेटर एक्सचेंज, या आप कह लो कि स्वैप्स द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। यानी कि ये जो एक्स और ऑपरेटर है वो क्या कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है, एक्सचेंज कर रहा है, स्वैप कर रहा है ए और बी की वैल्यूज़ को। अब मैं प्रिंट करता हूँ सेम स्टेटमेंट, यही वाली, ठीक है। तो ये आपको भी पता होगा, आप जो भी वैल्यू इंटर करेंगे वो पहले ए और में आपने क्या इंटर किया था, लेकिन जब वो इंटर करेगा तो यहाँ पे मैं लिखूँगा आफ्टर स्वैपिंग। क्या लिखूँगा मैं, आफ्टर स्वैपिंग। तो यहाँ पे अब आपने देखना है कि प्रोग्राम कैसे रन होगा, ठीक है। मैं इसको सेव करता हूँ, मैं इसको कंपाइल करता हूँ, किसी किस्म का एरर और F9। अच्छा, इसको मैं सेव करूँगा तो मैंने यहाँ पे क्या लिखना है, C.C, ठीक है। और यहाँ पे मैं प्रोग्राम का नेम दे दूँगा यूनिट, क्योंकि मेरे पास यूनिट 2 है, यूनिट
2, ठीक है, और एक्सरसाइज प्रोग्राम 5, ठीक है, और 6, ठीक है, 6 प्रोग्राम भी हमारे पास है, 5 और 6 और 7, ठीक है, यानी कि अभी 7 भी इसी में करेंगे। तो ये हमारे पास फाइल है सी की सोर्स फाइल, ठीक है। तो मैं इसको अब सेव कर दूंगा। तो ये याद रखना कि 567.c, यानी कि अभी हम प्रोग्राम 6 कर रहे हैं, 7 इसके बाद इसी प्रोग्राम में इसी फाइल में कर लेंगे। इसको मल्टी लाइन कमेंट कर देंगे हम। इसको मैं सेव कर देता हूँ, यूनिट 2 एक्सरसाइज प्रोग्राम 567। अब ये हमारे पास, इसको हम F9 से कंपाइल करते हैं। अब इसमें किसी किस्म का एरर नहीं है, तो हम ऐसे करते हैं, इसको जाके अब चेक करते हैं। अब इसको, इसकी एक्जी फाइल है जो, वो हम उठा लेंगे अपने डेस्कटॉप से जहाँ पे हमने सेव की हुई है। तो ये देखें, यूनिट 2 प्रोग्राम 567.exe ये फाइल है मेरे पास। मैं इसको सिंपल डबल क्लिक करके रन करूँगा। अब मुझे कह रहे हैं इंटर वैल्यू ऑफ ए एंड बी। फॉर एग्जांपल 23 में इंटर करता हूँ ए की वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू, और सेकंड वैल्यू में इंटर करता हूँ 53, या मैं कह देता हूँ कि 59, ठीक है। अब वो हमें पहले बताएगा कि आपने ये वैल्यू इंटर की हैं बिफोर स्वैपिंग, और जब आफ्टर स्वैप करेगा तो आपको ये वैल्यूज़ चेंज भी करके देगा। अब मैं इसको इंटर करने लगा हूँ, ठीक है। अब ये देखें, वैल्यू ऑफ ए इज़ 23 एंड बी इज़ 59, जैसे कि हमने इंटर की, ए की 23 बता रहा है और 59 बता रहा है बिफोर स्वैपिंग। वैल्यू ऑफ ए इज़ 59 एंड बी इज़ 23, कैसे उसने वैल्यू चेंज कर दी आपने देखा, आफ्टर स्वैपिंग, यानी 2 स्टेटमेंट्स हमने प्रिंट करवाई थी और एक्सऑर का ऑपरेटर परफॉर्म किया था। तो ये आप देखें कि यहाँ पे हमने सिर्फ क्या करना है ताकि हमें क्लियरली शो स्टेटमेंट, कंट्रोल एस, यहाँ पे स्केप सीक्वेंस एन यूज़ करूँगा ताकि आपको क्लियर शो हो जाए। अब मैं इसको दोबारा, फाइल को मैं क्या करता हूँ, दोबारा रन करता हूँ 23, 59, और हमें स्टेटमेंट अलग अलग लाइन में शो होंगी। तो ये रही मेरे पास, मैं इसको अगेन रन करता हूँ। तो 23, 59, उसको अपने कंपाइल लाजमी करना है ताकि वो आपको एरर फ्री कर दे प्रोग्राम को। तो मैं F9 प्रेस करूँगा, तो अब दोबारा जाके मैं इसको रन करता हूँ। 567 ये रहा मेरे पास। तो ये मैं इसको देता हूँ 23 और 59, ठीक है। अब ये देखें 23, 59 और स्वैपिंग वैल्यू बिफोर स्वैपिंग, और वैल्यू ऑफ ए इज़ 59 एंड बी इज़, यानी आपको समझ आ गई, ठीक है। तो इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आपने लाजमी पूछना है। अच्छा, तो मैंने आपको एक प्रोग्राम, आपने देखा होगा चैप्टर में कि 2 नंबर्स लेने हैं, 2 नंबर्स नहीं, एक नंबर लेना है, उसके 2 डिजिट हों, 2 डिजिट नंबर लेना है, यानी कि जैसे कि हम 10 कह लेते हैं, या हम कहते हैं कि 59 एक 2 डिजिट नंबर है। तो उसके जो 2 डिजिट है 5 और 9, उनको आपस में जमा करना है और फिर आंसर देना है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है वो, राइट अ प्रोग्राम दैट टेक अ 5 डिजिट नंबर एज इनपुट, कैलकुलेट एंड डिस्प्लेस द सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 एक 5 डिजिट नंबर हमें लेना है, और पहले डिजिट का 1 का और लास्ट डिजिट 5 का हमने सम रिटर्न करवाना है। तो इससे पहले हमारे पास, सबसे पहले हमारे पास एक डिजिट होना चाहिए, इंटर होना चाहिए, इंटीजर, और उसके बाद हम उसका फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट अलग कर लेंगे और उन दोनों को सम करवा के हम प्रिंट करवा देंगे। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे कि वही सेम टेक्निक जो हमने 2 डिजिट नंबर के लिए की थी टेक्निक, बस थोड़ा सा तरीका चेंज है। तो मैं आपको इसको कंपाइलर के ऊपर करके दिखाता हूँ। यहाँ पे हमने 3 वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं। यहाँ पे इंट नम, जिसमें वो यूज़र नंबर इंटर करेगा, फिर एक फर्स्ट डिजिट कर लेना है फर्स्ट, ठीक है, और अंडरस्कोर डिजिट, ठीक है, और लास्ट डिजिट, ठीक है। तो लास्ट डिजिट, ठीक है। अब ये मैं एक प्रिंट एफ स्टेटमेंट दूंगा, प्रिंट एफ, ठीक है, और यहाँ पे मैं कहूँगा इंटर 5 डिजिट नंबर, यानी कोई भी 5 डिजिट नंबर जब यूज़र इंटर करेगा तो हमने क्या करना है कि उसे कैलकुलेशन परफॉर्म करके उसका फर्स्ट और लास्ट डिजिट अलग कर लेना है और उसकी उन दोनों का सम हमने रिटर्न करवाना है। तो वो नंबर हम क्या कर लेंगे, स्कैन एफ, ठीक है। ये बात याद रखनी है कि जब भी आपको इंटीजर वैल्यू लो तो उसके लिए स्केप फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटेज डी है, जब आप और फ्लोट वैल्यू लो परसेंटेज एफ, और जब आप करेक्टर वैल्यू लो तो उसके लिए परसेंटेज सी, कॉमा लगा के। और जब आपने स्कैन एफ करना है तो m% लाजमी लगाना है वेरिएबल के नेम के साथ। अब मैंने नंबर लेना है तो NUM, ठीक है। अब ये हमारे पास एक हो गया काम, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि हम इसको कैसे काउंट करेंगे फर्स्ट डिजिट को और लास्ट डिजिट को।
तो मैं आपको बता रहा था कि कोई भी 5 डिजिट नंबर आ जाए तो उसका फर्स्ट और लास्ट डिजिट हमने कैसे सेपरेट करना है। फॉर एग्जांपल मैं एक नंबर लेता हूँ 1 2 3 4 5 और मैं 10 के साथ उसका मॉड्यूलस फाइंड करता हूँ, यानी कि उसका रिमाइंडर। तो क्या ख्याल है आपके पास, मेरे पास लास्ट डिजिट आ जाएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल आ जाएगा। कैसे आएगा? जैसे मैं 10 को 1 ज़ार 10, 2 रह जाएगा 2 23, 10 2 ज़ार 20, ठीक है, फिर 3, फिर 34 हो जाएगा 10 3 ज़ार 30, उसी तरह 4 45, 10 4 ज़ार 40 और एंड में हमारे पास क्या बचेगा? रिमाइंडर 5। ठीक है, आप समझ रहे हैं मेरी बात? आपने ये लाजमी करके देखना है, 10 के साथ इस 1 2 3 4 5 का रिमाइंडर लेके देखना है। रिमाइंडर जिसे हम मॉड्यूलस कहते हैं सी लैंग्वेज में। तो वो हमारे पास 5 आ जाएगा और हमें चाहिए क्या? 5। लास्ट डिजिट हमारा क्या है? 5 है, हमें लास्ट डिजिट चाहिए था। तो 10 के साथ किसी भी 5 डिजिट नंबर का हम मॉड्यूलस ले लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब ये लास्ट डिजिट आ गया। ये हमने यहाँ पे स्टेटमेंट कैसे लिखनी है कंपाइलर में, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपने क्या लिया है? लास्ट डिजिट। तो लास्ट डिजिट, ठीक है, जो हमने ऊपर डिक्लेयर किया है वो इज इक्वल टू, हमने वो लास्ट डिजिट हमारे पास कैसे आया? हमने जो नंबर लिया था उसका मॉड्यूलस जब 10 के साथ लिया तो हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास क्या आया? लास्ट डिजिट आ गया। ठीक है, अब फर्स्ट डिजिट के लिए हमने क्या करना है, क्या टेक्निक लगानी है वो भी मैं बताता हूँ। फर्स्ट डिजिट के लिए हमने क्या करना है? अब हमारे पास ये जो डिजिट है कितने नंबर है? हमारे पास 5 डिजिट नंबर है। अब आपने ये देखना है कि 1 के साथ कितने ज़ीरो लगाएं तो हमारे पास 5 डिजिट नंबर बन जाएगा। अब 1 तो एक डिजिट है, अब 1 के साथ हम 4 ज़ीरो लगाएं तो क्या होता है? हमारे पास 5 डिजिट बन जाता है। ठीक है, यानी कि 10,000। तो उस नंबर को हमने क्या करना है? 10,000 से डिवाइड कर देना है और डिवीजन में हमारे पास कौन सा आंसर आता है? ऊपर वाला। जैसे कि अब ये जो मेरे पास 1 2 3 4 5 है, तो ये हमारे पास जब मैं इसको 10,000 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा ऊपर तो मेरे पास आएगा ये 12,000 है ना, तो 3 4 5। तो यहाँ पे जो भी आंसर आएगा ऊपर एक फर्स्ट डिजिट सिंगल डिजिट आएगा तो उसको मैंने पिक कर लेना है। अब जैसे कि मैं मल्टीप्लाई करवाता हूँ 10,000 से 12 को मल्टीप्लाई करवाऊँ तो ठीक है, अब आप ये ध्यान से समझना है आपने। 10,000 को मैं क्या करूँ? 12 से मल्टीप्लाई करवाऊँ तो वो कितना बनता है? अब आपने ये नहीं देखना, अब यहाँ पे ये देखो कि 12 से मल्टीप्लाई करवाऊँगा ये तो बहुत ज़्यादा बन जाएगा। तो आपने क्या करना है? आपको चाहिए क्या? सिंगल डिजिट चाहिए और फर्स्ट डिजिट चाहिए। फर्स्ट डिजिट हमारे पास कैसे आएगा? 10,000 को मैं मल्टीप्लाई करवाऊँगा 1 से। किससे करवाऊँगा? 1 से। तो यहाँ पे हमारे पास नीचे क्या आएगा? 10,000। ठीक है, तो हमारे पास नीचे क्या आ जाएगा? 10,000 आ जाएगा। तो उस 10,000 में से नीचे जो भी माइनस रिमाइंडर बचे हमें उससे कंसर्न नहीं है, हमें ऊपर वाला वैल्यू चाहिए थी। पहली वैल्यू चाहिए थी वो हमारे पास क्या थी? फर्स्ट वैल्यू 1 2 3 4 5 की 1, और वो 1 हमारे पास ऊपर आ चुका है क्योंकि हमने 10,000 से उसका लिया था। अब आप कहेंगे कि मैंने 10,000 से क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि मेरे पास यहाँ पे नंबर देखे कितने हैं? 1 2 3 4 5, 5 डिजिट है। तो 1 के साथ कितने ज़ीरो लगाएं तो हमारे पास 5 डिजिट बनता है? वो हमारे पास बनता है 10,000। इसलिए 10,000 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो दोनों डिजिट हमारे पास आ गए। तो कैसे आए कि लास्ट डिजिट हमने कैसे निकाला? नंबर का मॉड्यूलस लिया 10 के साथ, ठीक है, और फर्स्ट डिजिट कैसे निकाला? उस नंबर को डिवाइड किया। रिमाइंडर में हमारे पास जो नीचे आंसर बचता है वो आता है, ठीक है, मॉड्यूलस में, और जो डिवीजन का सिंबल है वो हमें कौन सा आंसर रिटर्न करता है? जो ऊपर आता है। ठीक है, तो ये हमारे पास सिंपल सा एक क्वेश्चन हो गया। अब हमने क्या करना है? उसके आंसर जो आया हमारे फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट हमने प्रिंट करवा देना है। अब आप चाहें तो यहीं पे आप लिखें सम ऑफ फर्स्ट डिजिट आप देना चाहें फर्स्ट डिजिट तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट डिजिट हमारे पास क्या है? फर्स्ट डिजिट हमारे पास जो आया उसके लिए हम परसेंटेज सी यूज़ कर डी यूज़ कर लेंगे। ठीक है, डिजिट परसेंटेज डी, ठीक है, एंड लास्ट डिजिट। अब डिजिट परसेंटेज डी, उसके लिए भी परसेंटेज डी यूज़ कर लेंगे। ठीक है, इज़, अब फिर परसेंटेज डी लगाएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ ये थर्ड परसेंटेज डी क्यों लगाया। मैं कॉमा लगाऊंगा, यहाँ पे मैं फर्स्ट डिजिट लिखूंगा जो मेरा फर्स्ट डिजिट आया, यानी कि फर्स्ट डिजिट में मेरी वैल्यू स्टोर है फर्स्ट डिजिट की। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया DIGT फर्स्ट डिजिट, ठीक है, और यहाँ पे लिखूंगा लास्ट डिजिट। ठीक है, अब आप कहेंगे कि ये मैंने क्यों लिखा? यहाँ पे देखें ये परसेंटेज डी, मैंने उसको बताया कि पहला जो फर्स्ट डिजिट आया आपके पास वो ये आया, यानी फर्स्ट डिजिट में हमारे पास पहला डिजिट आया, इसको बताने के लिए कि फर्स्ट डिजिट मैंने ऐसे सेपरेट किया, और लास्ट डिजिट हमारे पास वो आया वो इसके लिए आया। ठीक है, परसेंटेज डी सेकंड वाला जो है उसके लिए मैंने लिखा लास्ट डिजिट। अब थर्ड नंबर पे क्या आएगा?
वो सम की वैल्यू आएगी। अब उस सम को हमने क्या करना है कि फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट को हमने सम कर देना है। तो वो मैं कैसे करूँगा, मैं यहीं पे कर दूंगा फर्स्ट डिजिट, ठीक है, प्लस और यहीं पे लास्ट, ठीक है, और डिजिट, ठीक है, और ये मेरे पास मेरा प्रोग्राम डन हो गया। तो इसको मैं क्लोज करूँगा, सेमीकोलन लगाऊंगा, इसको मैं सेव करके अब मैं अपना चेक करता हूँ कि ये मुझे आंसर सही दे रहा है कि नहीं दे रहा। अब मैं इसको जाके फाइल उठाऊँगा वहाँ से, ठीक है, अब ये मेरे पास है। तो मैं इसको F9 से पहले कंपाइल कर लेता हूँ कि कहीं से का एरर नहीं है, एरर फ्री है। F9 ने कोई एरर नहीं दिया हमें F9 से जब हमने प्रेस किया। अब मैं जाता हूँ 5 6 7 है एक प्रोग्राम, मैं इसको देखता हूँ। तो ये देखें मुझे वो क्या कह रहा है, स्टेटमेंट क्या दे रहा है, इंटर 5 डिजिट नंबर। मैं कोई भी डिजिट नंबर दे दूँ, 5 डिजिट नंबर कोई भी। जैसे मैं कहता हूँ वहाँ तो हमने 1 2 3 4 5 लिया था, यहाँ मैं कहता हूँ 7 5 3 6 4, ठीक है। अब हम एक रफ सा एस्टिमेट देखते हैं कि 7 और 4, फर्स्ट डिजिट 7 है और लास्ट डिजिट क्या है 4। तो हमें ये भी बताएगा कि फर्स्ट डिजिट मैंने ये निकाला है और लास्ट डिजिट ये निकाला है, और उसका सम भी बताएगा। तो मैं इसको इंटर करता हूँ, ठीक है। अब देखें सम ऑफ फर्स्ट डिजिट 7 एंड लास्ट डिजिट 4 इज 11, तो बिल्कुल सही कैलकुलेट कर रहा है। तो ये टेक्निक आपने याद रखनी है। अब अगर वो हमें कह देता है कि 4 डिजिट नंबर के लिए आपने फाइंड करना है, 4 डिजिट नंबर के लिए कैसे होगा, तो सब यहाँ पे सिर्फ फर्क आएगा। 4 डिजिट नंबर में हमारे पास एक के साथ 3 जीरो लगाएं तो हमें 3 जीरो तो ये 1000 बनता है। तो 4 डिजिट हमारे पास कोई भी नंबर आ जाए उसका सिर्फ हमने आंसर ले लेना है ऊपर वाला जो हमारे पास डिवीजन में आता है, ठीक है। तो 3 डिजिट कह दे तो 100 हो जाएगा 100। इसी तरह 2 डिजिट कह दे तो 10। अब ये हमारे पास प्रोग्राम वो बन गया कि नहीं बना, जो हमने चैप्टर के अंदर पढ़ा है कि फर्स्ट डिजिट एंड सेकंड डिजिट को दोनों में को जमा करना है, यानी 2 डिजिट नंबर लेना है यूज़र से और उन दोनों के डिजिट्स को आपस में जमा करना है, जो हमने चैप्टर में प्रोग्राम पढ़ा था। आपने उसको रिवाइज लाजमी करना है। और ये भी आपको समझ आ गई होगी कि हमने उसको 10,000 से क्यों डिवाइड किया। जब 2 डिजिट नंबर होगा तो फर्स्ट डिजिट की वैल्यू हमारे पास कैसे आएगी, नंबर को डिवाइड करना है 10 से। जब 3 डिजिट होगा तो 100 से डिवाइड करेंगे उस नंबर को, और जब 4 डिजिट होगा तो 1000 से, और जब 5 डिजिट होगा तो 10,000 से। तो उम्मीद करता हूँ ये कंसेप्ट आपको समझ आया होगा। थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, लेकिन जब आप उसको 3 4 नंबर्स को अपने हैंड रिटन डिवीजन और मॉड्यूलस लेके देखेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी। तो लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक हैं। मकसद तो है एग्ज़ाम्स के बारे में गाइड करना। तो इंशाल्लाह इसी तरह नेक्स्ट वीडियोस भी बनाएंगे आपको बिल्कुल प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।